Hello bachcho, let's see the question. Question say a sample space contains infinite number of points with points that with the help of geometry that is length, area, volume, many problems of probability can be solved. Okay, for example, a point is selected randomly inside the circle, then the probability it is nearer to center than its circumference. Probability is given as developable area upon total area and we find probability equal to 1 by 4. Okay, now our question is a sphere is circumscribed over a cube. Find the probability that point lies inside the sphere lies outside the cube. ठीक है, देखो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए तो हमें बताया गया है, फॉर्मूला सीधे डायरेक्टली दिया गया है कि अगर वॉल्यूम होता है, एरिया होता है या लेंथ होती है तो फेवरेबल लेंथ, फेवरेबल वॉल्यूम, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रिक क्या है वो हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट के अंदर। अच्छा, अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ऑप्शंस में दिए गए 1 माइनस 2 बाई पाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई पाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई 2 पाई रूट 3 एंड 1 माइनस 2 बाई 2 पाई रूट 3। ओके, दीज आर आवर ऑप्शंस। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बात ये है कि कोई भी अगर क्यूब हम बना रहे हैं, कोई भी अगर हम क्यूब बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्यूब बना लेता हूँ। ठीक है, देखो ये हमने एक क्यूब बनाया। इस क्यूब के बाहर जब हम एक स्फीयर मतलब इसके सर्कमस्क्राइब मतलब इसके आउटसाइड में एक स्फीयर है, ये क्यूब उस स्फीयर के अंदर है। ठीक है, ये हमें समझना है, क्यूब हमारा स्फीयर के अंदर है। तो अगर आप कोई स्फीयर है, सपोज तो इस तरह कोई कोई भी स्फीयर है, ये स्फीयर मान लीजिए ऐसा कोई स्फीयर जिसके अंदर है क्यूब हमारा। ठीक है, तो बेसिक इसमें ये है समझने की बात कि इस स्फीयर के अंदर क्यूब, तो जो क्यूब के सारे कॉर्नर होंगे वो स्फीयर के अंदर ही होंगे। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा वो हमारे स्फीयर का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। देखो जैसे ये वाला है, दिस डायगोनल इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाने वाला डायगोनल। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि हम इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ डायगोनल को। ये हमारा डायगोनल जा रहा है। ओके, अब देखिए, अब ये जो है, जो नीचे वाला जो हमारा फेस है, जो नीचे वाला फेस है, इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ये हाइट हो जाएगी हमारी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास यहाँ पर ये वाला। ठीक है ना, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, देखो और मान लेते हैं कि क्यूब की साइड कितनी है, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए। ये मान लिया हमने साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, चलो ये ले लिया। अब देखो, अब अगर हमें ए बी निकालना है, ए बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये इन दोनों साइड्स के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ए बी इक्वल टू लिखें, ए रूट टू आ जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए रूट टू आ गया। अब ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर और ए बी बेस है। तो मुझे, और देखो बीसी की लेंथ कितनी ए हो जाएगी क्योंकि हमने ए लिया है। ठीक है ना, बीसी की लेंथ भी ए हो जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ए सी निकालना है, और ये वाली साइड है हमारी ए रूट। तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब ए रूट टू का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर मैं ए सी इज इक्वल टू निकालू तो ए रूट थ्री। ये हमें ए सी की लेंथ मिल जाएगी। मतलब ये हमें क्या मिल गया, ये हमें स्फेयर का हमें डायमीटर मिल गया है ना, स्फेयर का हमें मिल गया ये डायमीटर। अब देखो, अब बोला क्या है कि फेवरेट की मतलब एक पॉइंट है, पॉइंट आउटसाइड द क्यूब, outside the cube and inside the sphere, inside the sphere। तो फेवरेबल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल वॉल्यूम
ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो देखो अब एसी तो हमारा क्या था, डायमीटर ऑफ स्फीयर था। अगर रेडियस ऑफ स्फीयर की बात करें तो एसी अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो आर इक्वल टू यही कर लेते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा A√3 ये आर इक्वल टू आ गया हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो फेवरेबल वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर की जगह पर A√3/2 रखा जाएगा, A√3/2 का क्यूब माइनस A3, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम मतलब पूरा स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि उसी के अंदर हमारा क्यूब भी रखा हुआ, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी लिखना है ना, अगर हमें लिखना प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू, तो फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं इसको, माइनस का ए क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 माइनस का ए क्यूब डिवाइड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, मतलब ए क्यूब इंटू √3 का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, और 8 को ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 3 से ये कैंसिल आउट हुआ तो √3 बचेगा, ठीक है। 4 से 8 कैंसिल आउट हुआ तो 2 बचा। तो यहाँ से आया हमारे पास, ये आया कितना, 1 माइनस का 2/5, है ना। ये मिलेगा हमको, हम लिखते हैं कि P इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 - 2/5√3। तो देखो ये कहीं आंसर में दिया गया है क्या, 1 - 2/5√3, यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर correct answer. I hope you have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.